इंद्राय नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षणसंसुलज्जितमहीजाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छितचतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। पृथ्व्यूहव्यूहभङ्गं विदधत् उर्वलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैस्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशी क्षुभितजलनिधर्लोकजल्लोकमान्यो धन्यो नो मंगलौघं सपदि सकुरुताद् रामशस्त्रास्त्रसंघः। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं सुगुणा वात्सल्यसीमा च या विद्युत्पुंज समान कांतिरमित क्षांति सुपदमेक्षणा दत्तान्नोखिल संपदो जनगजा राम प्रिया सानिशम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री उत्तरकाशी गोधाम की, त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री उत्तरकाशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री काल भैरवाद्यष्ट भैरवों की, समस्त क्षेत्राधिदेवताओं की, श्री ढूंढिराज गणपति की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र देवभूमि ऋषिभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी क्षेत्र के इस पवित्र स्थल पर श्री उत्तरकाशी मलुकपीठ आश्रम में परम पावनी विष्णुपादाब्ज संभूता भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर उनकी पवित्र सन्निधि में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या गो माता की पावन सन्निधि में पूज्य संतों की उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रंथ के सत्संग के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप में वैष्णव भेद माने जीव भेद की चर्चा चल रही थी कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो बुभुक्षु होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं। और अब उसी बात को आगे कहा जा रहा है और उसी की कल अति संक्षिप्त चर्चा हुई थी, उसी को हम थोड़ा सा पुनः उसको सुस्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अनादि कर्मोत्कर्जात नाना देहाभिमानी सुमतोथ बद्धा
सचाच्युता हेतु कृपा बलेन विद्या क्रिया वास रुचि प्रवृत्ते विमोक्तुमिच्छुस्तु मुमुक्षुरुक्तः संबंधतः प्राज्ञ सुसम्मतोऽयम् तथैव सांसारिक भोगमिक्षुर बुभुक्षुरन्यः खलु कथ्यते ज्ञैः। कर्मों का जो प्रवाह है वो अनादि है। कर्मों का जो नदी का प्रवाह है, इसी तरह से कर्मों का प्रवाह अनादि है। और उस अनादि कर्म प्रवाह के, कर्म समूह के प्रवाह के कारण ये जीव अनंत काल से उस संस्कृति के प्रवाह में पड़ा हुआ है और कर्मानुसार अनेक प्रकार के भोग शरीर प्राप्त कर रहा है। भगवान की प्रचंड बलवती माया, जिसके संबंध में कहा गया विष्णोर माया बलवती यया सम्मोहितं जगत, जिसके संबंध में कहा गया ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। वो भगवती महामाया, त्रिगुणात्मिका माया, उस माया के कारण जिस शरीर में जीव पहुंचता है कर्मानुसार, उसी शरीर को अपना स्वरूप मानकर बैठ जाता है। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि वस्तुतः न तो जीवात्मा देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतंग है, न वृक्ष है, न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न चांडाल है। जीवात्मा केवल और केवल भगवान का ही अंश है। भगवान अंशी हैं और जीवात्मा भगवान का अंश है। इसका सरलार्थ हुआ, मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। ये बात भगवान की कृपा से ही समझ में आती है। कैसी कृपा? अहेतु की कृपा। उस कृपा में कोई हेतु नहीं है। हमने कुछ किया हो, उसके बदले कृपा मिली हो, तब तो हेतु हो। भगवान बार बार कृपा करते हैं जीव पर और उसे देव दुर्लभ मानव जन्म प्रदान करते हैं। मनुष्य शरीर की प्राप्ति का एकमात्र हेतु है भगवत प्राप्ति। भगवान अपनी प्राप्ति के लिए ही उसे मनुष्य बनाते हैं, पर यह बात सबकी समझ में आती नहीं है। मैं मनुष्य हूं यह भी सब नहीं समझते। इतनी बात भी समझ में आ जाए तो जीवन बदल जाए। मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य किस लिए भगवान ने बनाया है, इतने से ही काम बन जाए। पर इतना भी सोचने विचारने का समय लोगों के पास नहीं है। देखिए, कर्म जो है ना, उसको हमारे वेदांत शास्त्र में क्षयिष्णु कहा गया। क्या कहा गया? क्षयिष्णु शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने वाला। कोई भी कर्म होता है, फिर पूरा हो गया, नष्ट हो गया। पहले उत्पन्न हुआ और फिर नष्ट हो गया। तो उत्पत्ति और विनाशशाली है कर्म। उत्पत्ति
विनाशशाली है कर्म, पहले उत्पन्न होता है फिर नष्ट होता है। इसलिए स्वरूपतः कर्म अनादि नहीं है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? आप लोग समझे नहीं समझे? भाई उत्पन्न हुआ तो अनादि कैसे हुआ? जो पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, उसका तो आदि हो गया, वो अनादि तो नहीं रहा। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, गीता जी में कहा गया, जिन महानुभावों ने अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म की राशि को दग्ध कर दिया है, उसी को, उन्हीं महानुभावों को पंडित कहा गया। उनको क्या कहा गया? वही पंडित हैं। वस्तुतः पंडित कहलाने योग्य वही हैं जिन्होंने अपनी कर्म राशि को जलाकर भस्म कर दिया। बड़ी विलक्षण बात यह है कि ज्ञानाग्नि जब उत्पन्न होती है तो फिर यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं रहती कि कर्म राशि 1 जन्म की है कि 100 जन्म की है कि 1000 लाख करोड़ जन्म की है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस क्षण ज्ञानोत्पत्ति होगी उसी क्षण कर्म राशि जल करके भस्म हो जाएगी। और वह ज्ञान यही है कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे। चलो और सरल शब्दों में हम समझाते हैं। ज्ञान को ही लोग समझ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हमने ज्ञान कहा उसी को कहते समझ। समझ कहो चाहे ज्ञान कहो, एक ही बात है। एक ब्रज के महान रसिक हुए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो इतनी ही समझ, माने इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु लली है। वो कहते हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, और को समझो या न समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृषभानु लली है। इन्हीं को संत इस प्रकार से भी कहते हैं, और को समझो या न समझो, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुरायन श्री जनक ललिए। भगवान ही हमारे हैं। स्वरूप विज्ञान इसको कहते हैं, स्वरूप विज्ञान। और स्वरूप विज्ञान होते ही जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कर्म उत्पत्ति विनाशशाली है, इसलिए स्वरूपता यह अनादि नहीं है, लेकिन इन कर्मों का जो प्रवाह है ये अनादि है। ध्यान में ही बात, कर्मों का प्रवाह अनादि है। देह से कर्म के कारण देह से संबंध, और देह से संबंध के कारण फिर से कर्म। कर्म के कारण देह से संबंध हुआ, कर्म ना होता तो देह ही क्यों मिलती? कर्म से देह मिला और देह से कर्म हुआ, फिर कर्म से देह मिला, फिर देह से कर्म हुआ। इसी को कहते प्रवाह। ये प्रवाह चला आ रहा है, और इस अनादि प्रवाह के कारण देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष न जाने कितने शरीरों में इसको जाना पड़ रहा है। और जिस शरीर में पहुंचता है उस शरीर को ही अपना स्वरूप माने आत्मा समझने लग जाता है। देवता के शरीर में पहुंचकर कहता है मैं देवता हूँ, मनुष्य के शरीर में पहुंच के कहता मैं मनुष्य हूँ, स्त्री के शरीर में पहुंच के कहता मैं स्त्री हूँ, पुरुष के शरीर में पहुंच के कहता मैं पुरुष हूँ, इत्यादि प्रकार से। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे। वो कहते थे परमात्मा मायिक उपाधियों से शून्य है, माने निरुपाधिक है। परमात्मा माया की उपाधियों से रहित है, माने निरुपाधिक है। तो निरुपाधिक भगवान की प्राप्ति के लिए आपको भी निरुपाधिक बनना पड़ेगा।
निरुपाधिक ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको भी निरुपाधिक बनना पड़ेगा, नहीं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो देह संबंध से ज्ञान हो रहा है, देह संबंध को जोड़कर जो स्वरूप ज्ञान किया जा रहा है, यही है उपाधि। कि मेरा नाम सुधीर जी है, मैं अमुक गांव का रहने वाला हूं, अमुक जाति का हूं। व्यवहार में ये सब चलेगा, व्यवहार में कोई पूछेगा तो यही बताना पड़ेगा, लिखा पढ़ी में भी यही लिखना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन भीतर से यह स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। चलो इसको दूसरे ढंग से समझाते हैं। नाटक देखा है? नाटक किसी नाटक का मंचन होता है, नाटक होता है, नाट्य होता है। यहाँ भी पहाड़ में भी होता ना कोई नाटक, होता कि नहीं? क्यों भगत जी, पंडित जी, होता ना नाटक? तो नाटक में किसी गरीब आदमी को भी राजा बना दिया जाता है। क्या? व्यक्ति तो निर्धन है, उसको तो थोड़ा पैसा मिलेगा नाटक करने का, एक जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा उसको, है वो आदमी गरीब। लेकिन जैसे ही वह निर्धन व्यक्ति मुकुट पहन करके, तलवार लेकर के और कवच धारण करके, चमकीले कपड़े पहन के मंच पर आता है, तो बिल्कुल राजा की चाल से चलता है, राजा की नज़र से देखता है। कहो मंत्रीवर क्या समाचार है, ऐसे बोलता है। उस समय वो यह बिल्कुल नहीं होने देता कि मैं तो अमुक गरीब आदमी हूँ और मेरे पास तो खाने के भी लाले पड़, ये बिल्कुल नहीं करता है। वो भीतर से ये बात समझता है कि मैं अमुक हूँ, लेकिन बाहर से सब नाटक करता है, क्योंकि बाहर से नाटक नहीं करे तो नाटक बिगड़ जाएगा। ऐसी संसार का नाटक बिगड़ जाए ऐसा काम भी मत करो, नाटक मत बिगाड़ो। नाटक को नाटक की तरह खेल लो, नाटक की तरह करो, पर भीतर से समझ रखो कि हम राजा नहीं हैं, हम तो अमुक ही हैं। भीतर से ये बात पक्की रहनी चाहिए कि हम केवल भगवान के अंश हैं और भगवान ही हमारे अंशी हैं। ये भीतर से बात पक्की रहे। एक महात्मा थे, हम पहले भी कह चुके हैं, ये मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र की बात है। बहुत अच्छे सिद्ध संत थे, बड़े नाम जापक महात्मा थे। अहरनिश भजन करते थे वो, और शाम को 1 घंटे वो बाहर पधारते थे, माने बाहर बैठते थे, लोगों से मिलते थे। पर 1 घंटे जब वो बैठते थे उस समय भी कोई चर्चा नहीं करते थे। तुम कहाँ से आए, कैसे हो, क्या है, क्या ना, कोई मतलब नहीं। बस आके बैठते ही एक कोई व्यक्ति बढ़िया रामचरितमानस की चौपाई बाँचने लग जाता और उसकी जो हिंदी लिखी है वो पढ़ के सुनाने लग जाता। वो प्रेम से सुनते रहते। 1 घंटा पूरा हुआ, बस बाबा जी अपनी कुटिया में चले गए, लोग अपने अपने घर चले जाते थे। कभी कोई अपने घर से कुछ प्रसाद ले आया तो प्रसाद बट गया, नहीं महात्मा तो अकिंचन थे, उनके यहाँ कोई प्रसाद बटने की व्यवस्था नहीं थी, दूसरे के यहाँ रहते थे वो तो महात्मा। तो एक दिन एक सज्जन सत्संग में आए और उनका छोटा बालक भी उनके साथ था। बालक बहुत अधिक चंचल था। बालक तो चंचल होते ही हैं, पर कोई कोई बालक अधिक चंचल होते हैं, बिल्कुल बंदर ही समझो उस बच्चे को। कभी किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी लौट जाए, कभी किसी का कपड़ा खींचने लग जाए। अब लोगों को बड़ा विक्षेप होने लग गया, बाबा जी को भी विक्षेप हुआ। तो अब कोई तो डांट नहीं रहा था उसको, पर संत जी ने थोड़ी कड़ी ने, चंचलता नहीं करना, शांत बैठो। तो पहले तो उसने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी जब कुछ नहीं बोले तो बच्चा रुआं सासा हो करके, क्योंकि बच्चों को तो माता पिता का बल होता है, पिताजी कुछ उनकी आंख इस तरह की होती तो बच्चा कुछ रोता, कुछ करता, चुप हो गया, वो डर गया बेचारा। अब कथा तो पूरी हो गई। हाँ, उन्होंने पूछा महात्मा जी ने, बच्चा किसका है? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज आपका ही है, आपका बच्चा है। लो ठीक है, बैठ जाओ, शांत शांत, ठीक से बैठो। बैठ गया। और जब कथा पूरी हुई, सब जाने लगे। वो बच्चा भी बेचारा घबराया हुआ था, पहली बार तो आया था, छोटा बच्चा था।
4-5 साल का रहा होगा। जैसे बच्चा उठने लगा, सोई महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो जैसे ही पकड़ा हाथ तो बच्चा जोर से चिल्लाया, रोया। वैसे लोग डरा देते हैं कि दाढ़ी वाला बाबा जी आएगा, झोली में धर के ले जाएगा। अब वो बच्चा बेचारा जोर से चिल्लाया, रोया। तो उसके पिता को अच्छा नहीं लगा। उनका, आप कैसे महात्मा हैं, पहले तो आपने इतनी जोर से डांट दिया कि बेचारा डर गया, अब फिर आप इसका हाथ पकड़ रहे हैं, क्या बात है। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम हाथ पकड़ रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। क्यों? हमने तुमसे पूछा था कि किसका बच्चा है, तो सब लोगों के सामने तुमने कहा कि आपका है, तो हमारा बच्चा हमारे पास रहेगा, तुम्हारे पास कैसे जाएगा, तुम्हारे घर कैसे जाएगा। तुमने सबके बीच में कहा है कि हमारा बालक। तुमने किसका बालक? बोले आपका बालक है। तो हमारा बालक, उसको तुम कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारे पास रहेगा, चाहे रोए और चाहे गाए चाहे हंसे, हमारे पास रहेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज, ऐसे ही बोला जाता है। क्या कहा? ऐसे ही बोला जाता है कि भगवान का है, संत का है, गुरु जी का है, आपका ही तो है, ऐसा कहा जाता है। महात्मा बोले, भैया ले जाओ बच्चे को, बच्चे की हमें ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा कहो मत। कहने में तो संसार का व्यवहार है कि तुम्हारा पुत्र है तो कह दो मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है। कहने में क्या, सही बात तो यही है कि नहीं व्यवहार में। लेकिन भीतर से यह मानो यह भगवान का है, संत का है, गुरु का है, हमारा नहीं है। भीतर से मानो। तो भीतर से तो मान रहे हो मेरा है, और बाहर से बोल रहे हो कि आपका। ये गड़बड़ बात है, ठीक नहीं। यही बात हम लोगों की है। भीतर से तो हम लोग कहते हैं कि हम संसार के हैं, शरीर के हैं, और बाहर से बोलते हैं रट्टू तोता की तरह। जब सत्संग की बातें रट जाती हैं तो रट्टू तोता की तरह बोलते हैं, हम तो केवल भगवान के हैं, केवल भगवान हमारे हैं। भगवान में जैसी प्रीति होनी चाहिए वैसी प्रीति नहीं होती है। शरीर को आत्मा समझना ही अभिमान है। अभिमान अलग से कोई चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं अभिमान, स्वाभिमान। ये अभिमान शब्द का वास्तविक अर्थ यही है, देह को आत्मा मानना। देह को आत्मा मानने लग जाना, इसी का नाम अभिमान है। और इसी देहाभिमान के कारण मोक्ष साधन में प्रवृत्ति नहीं होती। इसी देहाभिमान के कारण मोक्ष साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है, सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होती है। और सांसारिक कर्मों में प्रवृत्ति होने पर कभी शुभ वासना से शुभ कर्म भी बनते हैं, और कभी अशुभ वासना जागृत होती है तो उससे अशुभ कर्म भी बन जाते हैं। और उन शुभ अशुभ कर्मों का फल यहाँ भी भोगना पड़ता है, और मरने के बाद वहाँ भी भोगना पड़ता है। अब ये कर्म के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत उग्र पुण्य होगा, बहुत तीव्र पुण्य होगा, अथवा तीव्रतम पाप होगा, तो उसका फल 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। कोई विशेष अच्छा काम बन गया, उसका शुभ परिणाम वहाँ तो मिलेगा ही, पर यहाँ भी उसका लाभ 3 वर्षों में सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ शुभ कर्म होगा तो 3 महीने में उसका परिणाम सामने आ जाएगा। और अधिक श्रेष्ठ कर्म होगा तो 3 पखवाड़े में, माने 1.5 महीने में उसका फल सामने आ जाएगा। और अधिक ऊंची श्रेणी का शुभ कर्म होगा तो 3 दिन में उसका परिणाम सामने आ जाता है। 3 दिन में, कितने में? 3 दिन में सामने आ जाएगा।
ये तो कर्म सिद्धांत भगवान व्यास बता रहे हैं, पर हम व्यास भगवान का ही स्मरण करके कह रहे हैं कि सत्संग ऐसा कर्म है जो जीव को बड़ी सरलता से कर्म बंधन से खोलता है, और सत्संग से बढ़कर कोई शुभ सत्कर्म नहीं है। इसलिए सत्संग इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ, इतना श्रेष्ठ शुभ कर्म है कि उसका फल तो सत्संग के क्षण में ही मिल जाता है। ईमानदारी से सत्संग करो तो सत्संग के क्षण में ही उसका फल मिल जाता है। बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सत्संग, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने वालों को बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां सहज ही हो जाती हैं, स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से पाप कर्म का भी फल है। 3 वर्ष अथवा उससे भी बड़ा पाप होगा तो 3 महीना, नहीं तो 3 पखवाड़े माने 1.5 महीना, और नहीं तो 3 दिन में सामने आ जाएगा। और भयंकर से भयंकर पाप होगा तो तत्काल भी सामने आ जाता। तो उन शुभ अशुभ वासनाओं के कारण उसकी कभी शुभ में प्रवृत्ति होती है, कभी अशुभ कर्म में प्रवृत्ति होती है, और इसी शुभाशुभ कर्मों के कारण इनको शुभ अथवा अशुभ शरीर मिलते हैं। शुभ वासना से शुभ शरीर और अशुभ वासना से अशुभ शरीर। जैसे हम एक उदाहरण दें, नवदा भक्ति में आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बलि जी, परम भक्त प्रहलाद जी के पौत्र, चरित्र आप सबको मालूम है। और उनकी बेटी रत्नमाला, वो भी परम भक्ता ही थी। भक्ता न होती तो भगवान को देखकर उसके मन में वात्सल्य क्यों जगता? वामन भगवान को देखकर उसके मन में वात्सल्य जग गया, भारी वात्सल्य जग गया। और जैसे भगवान ने विराट होकर के बलि को बांध लिया, उसका सर्वस्व छीन लिया, थोड़ी कठोरता दिखाई, तो वो शुभ भाव जो था वो एकदम परिवर्तित हो गया, एकदम अशुभ भाव बन गया। अरे बोले, इतना दुष्ट है ये, इसको दूध पिलाने की इच्छा हमारे मन में थी, दूध क्या, इसको तो जहर पिला के मार देना चाहिए। उस अशुभ वासना के कारण उसको पूतना बनना पड़ा। पर भगवान ने भक्त संबंध का विचार किया कि भैया तेरा बाप बड़ा भक्त था, तेरे बाप का बाप बड़ा भक्त था, तू भक्त के खानदान की बेटी है और पहले तूने शुभ वासना की, इसलिए कोई बात नहीं, हम तो दूध भी पिएंगे और तुझे माता की गति भी प्रदान करेंगे। तो जो इसीलिए इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें मन में कभी अशुभ वासना नहीं करनी चाहिए, हमारे मन में सदा शुभ वासना ही रहनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है फिर धीरे धीरे वह वैसा ही करने लग जाता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा शुभ सोचना चाहिए। इसी प्रकार से जीवात्माओं को विविध शरीर प्राप्त होते हैं और मोक्ष साधन में उन देहाभिमानी शरीरों की प्रवृत्ति नहीं होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सत्कर्म करने वाले को साधन के योग्य शरीर प्राप्त होता है, पाप कर्म करने वाले को साधन से हीन शरीर प्राप्त होता है, निम्न शरीर प्राप्त होता है। अब साधन के लिए उपयुक्त शरीर क्या है? कौन सा शरीर है? हाँ, मनुष्य शरीर। साधन के लिए उपयुक्त शरीर मनुष्य शरीर है। दूसरे शरीरों से साधन संभव नहीं है, मनुष्य शरीर से साधन संभव है। देखो, आप दूसरे भाव में मत लेना। शास्त्र की दृष्टि से गौ माता जो है ना, वो सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सर्ववेदमयी है, विश्वरूपा है, भगवत स्वरूपा है।
किसके लिए? जो शास्त्र वचनों में श्रद्धा करते हैं उनके लिए। अब यहाँ ठाकुर जी की गैया चल रही है सामने, कभी सामने उधर चलती, कभी इधर, घंटी भी धीरे धीरे बजती रहती है। यहाँ की जो बद्री गाय है, बड़े से बड़े संसार के महात्मा के भी मलमूत्र अशुद्ध ही होते हैं, शुद्ध किसी का मलमूत्र नहीं होता है। पर गाय का मूत्र, गाय का गोबर, उससे पंचगव्य बनता है और पंचगव्य संपूर्ण पापों का नाश करता है, देह को पवित्र करता है, देह को शुद्ध करता है पंचगव्य। यज्ञ करना है, जब तब करना है, तो गाय के गोबर से नहीं लिपोगे तो भूमि ही शुद्ध नहीं होगी। पुराणों में लिखा है कि इसका नाम है मेदनी। क्या नाम है? मधुकैटभ को जब भगवान ने मारा था तो उनके मेद से पूरी धरती भर गई थी, इसलिए इसका नाम हुआ मेदनी। तो वो असुर की मेद से वह अशुद्ध है, वो गाय के गोबर से ही शुद्ध होती धरती। इसलिए गोमये नोपलिप्य, गोबर से लीपो। गाय की बहुत भारी महिमा वेद पुराणों में है, पर वह गाय यहाँ बैठकर सत्संग नहीं कर सकती, वो प्रश्न नहीं कर सकती, वो अलग से कोई साधन नहीं कर सकती। हम शास्त्र में श्रद्धा रख के उसे भगवत स्वरूप मानते तो हमारा तो बंधन कट जाएगा, लेकिन वह जो है वह भी भोग शरीर ही है। क्या है? इस दृष्टि से मनुष्य का शरीर भगवान की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने कल्याण का साधन कर सकता है। दूसरे शरीरों में अपने कल्याण का साधन करने की पात्रता नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति। उत्तम कर्म करने वाला सज्जन पुरुष साधु पुरुष होता है। पाप करने वाला, पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जाता है। तो मनुष्यों में भी कई शरीर ऐसे होते हैं जो देखने में तो मानव शरीर के जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो साधन के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि, ये विशेष बात है, यद्यपि ऐसे जीव भी चाहें तो साधन कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं, वो भी साधन कर सकते हैं, पर वो तो पहले से ही हाथ खड़े कर देते। भजन होए नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण ने घोषणा कर दी, बोले भैया भीषण तुम भले ही राम राम करो, हमसे तो भजन होगा नहीं, हम तो जो ऊटपटांग काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो फिर इतने बड़े तुम पंडित हो, विद्वान हो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे बहुभांति, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले तुम प्रेम करके अपना कल्याण करोगे, हम राम जी से बैर करके कल्याण करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बद्ध आत्माओं के विविध योनियों में जन्म की श्रृंखला चलती रहती है और मोक्ष पर्यंत कर्मजन्य सुख दुख अवर्जनीय हैं। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक न तो शरीरों की परंपरा रुकेगी और न तब तक सुख की अथवा दुख की निवृत्ति होगी, तब तक सुख दुख का झमेला बना ही रहेगा। देखो ऋक् संहिता में लिखा है, मुंडक उपनिषद की श्रुति है, द्वा सुपर्णौ सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवत्ती अन्यो अनसनन अभिचाकशीति। इस शरीर रूपी वृक्ष पर समान गुण वाले, साथ रहने वाले पक्षी के समान आत्मा और परमात्मा एक साथ इस शरीर वृक्ष पर निवास करते हैं। उनमें जो आत्मा है, आत्मा का अर्थ यहाँ जीवात्मा, जीवात्मा है वो कर्म फल को भोगने वाली है
और जो परमात्मा है अनसनन, अनसनन में वो किसी कर्म फल का भोगता नहीं है और बिना कर्म फल भोगे चमकता रहता। बिना खाए पिए आप चमक नहीं सकते। एक निर्जल एकादशी में लोग मुरझा जाते हैं, लेकिन भगवान को कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप चमकते रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा बद्ध है, इस बात को वेद की ऋचाएं कह रही है। उपनिषद कह रहा है कि जीवात्मा बद्ध है, अज्ञान के कारण, अज्ञान कर्म के कारण जीवात्मा बद्ध होता है और उसके ज्ञान गुण का संकोच हो जाता है। यद्यपि जीवात्मा ज्ञान गुण वाला है, किंतु अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण उसके ज्ञान रूप गुण का संकोच हो जाता है, माने अपने स्वरूप की विस्मृति उसे हो जाती है और मुक्त जीव अज्ञान से रहित हो जाता है। इसलिए उसके ज्ञान गुण का संकोच नहीं होता है, उसके ज्ञान गुण का विकास हो जाता है और वह अपने विभु स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है और जीते जी मुक्त हो जाता है। मरने के बाद मुक्त होने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। जीव के बंधन का कारण क्या है? जीव के बंधन का कारण है अनादि पुण्य पाप रूप कर्म। विष्णु रूप शक्ति पर कही जाती है और जीवात्मा नाम वाली शक्ति अपर कही जाती है, दूसरी कही जाती है। और कर्म वाली जो शक्ति है वो तीसरी शक्ति कही जाती है, इसको अविद्या शक्ति कहते हैं। एक शक्ति परमात्मा, एक शक्ति जीव और एक शक्ति अविद्या। तो विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता, विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता और क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। क्षेत्रज्ञ माने जीव, क्षेत्रज्ञ नाम की शक्ति अपरा है और अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया, अविद्या कर्म संज्ञा वाली तीसरी शक्ति है जो जीव के बंधन का कारण बनती है। और इसी अविद्या से जब जीव मुक्त होता है तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृत मश्नुते, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा, इस मंत्र में भी कर्म के लिए ही अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया है, कर्म को ही अविद्या कहते हैं। देखो एक सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। ये कोई केवल कथानक नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सैद्धांतिक चर्चा होने से थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन कोई कठिन नहीं है, ठीक से सुनेंगे समझेंगे तो सबकी समझ में आएगी। एक सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? समानता का। और आजकल के पढ़े लिखे लोग इसके पीछे पड़े हैं और हम पूरे समाज में समानता कर देंगे, इसी के लिए उन्होंने धर्म को सारी समस्याओं की जड़ मानकर किनारे कर दिया और कम्युनिस्टवाद उन्होंने अपना लिया। कम्युनिस्टवाद का मूल क्या है? वो यही तो कहते हैं सब एक हो जाएंगे, यही कहते हैं कि नहीं? लेकिन ईमानदारी से बताओ, जिन जिन लोगों ने कम्युनिस्टवाद अपनाया क्या वे एक जैसे हो पाए? वहां समानता आ पाई? धर्म से ईश्वर से विमुख हो गए। कम्युनिस्ट देशों की क्या दुर्दशा है उसे हमें कहने की आवश्यकता नहीं। और उसी विचारधारा से एक बड़ी हिंसक विचारधारा का जन्म हो गया, जो नक्सलवाद। नक्सलवाद जो है उसी विचारधारा से उत्पन्न हुआ है।
समानता के सिद्धांत को चिल्लाने के कारण रूस जैसे शक्तिशाली देश की क्या दशा हुई, टुकड़े टुकड़े हो गया। हम लोगों के सामने की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। कितने साल हो गए रूस का जब विखंडन हुआ, कितने साल हुए हैं? हाँ, 92 में हुआ। उसके पहले क्या ताकत थी रूस की? चीन भी लगभग उसी कगार पर है। भीतर से तो बिखर गया, लेकिन वो जबरदस्ती की दादागिरी कहते हैं ना, कि नहीं रौंद दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, ये बात है। समानता का सिद्धांत हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, जोशी जी पीछे आकर विराजे हैं। ये जो उंगलियां हैं हाथ की, इनको भगवान को असमान नहीं बनाना चाहिए। ये अंगूठा भी इतना लंबा हो, ये भी सब इतनी लंबी हो, ये सब एक क्या, ये इतनी बड़ी बना दी, इससे ये छोटी बना दी, इससे और ये छोटी बना दी, इससे ये थोड़ी और छोटी है, ये अंगूठा और अलग जैसा है। ये भगवान की क्या बुद्धि है पता नहीं है? पर आप कल्पना करो, एक हाथ अपनी बुद्धि से बना के देखो, जिसमें सब उंगलियां बरोबर, भोजन भी नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं हो पाएगा, बटन तक नहीं लगा पाओगे। सज्जन बोल रहे हैं। बाह्य दृष्टि से विषमता रहेगी रहेगी रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह पूर्वकृत कर्मों से जन्य है। कोई राजा बना और कोई मंत्री बना, और कोई मंत्री भी नहीं बना, मंत्री का नौकर बना, तो उसके मूल में कोई ना कोई पूर्वकृत कर्म है कि नहीं? इसीलिए कर्मजन्य शरीर होने के कारण कभी समानता संभव नहीं है। एक बात, वैसे तो लोग कहेंगे कि ये कहने लायक बात नहीं थी, पर हम तो बाबा जी लोग हैं, जो मन में आता सो कह देते हैं, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के एक सिद्ध गुरुजी थे, परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। माने उनके संबंध में हम क्या कहें, कैसे विलक्षण महापुरुष थे। एक छोटी सी बात हम सुनाते, उससे उनकी विलक्षणता पता चल जाएगी, वो कैसे थे। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मन में भाव जगा कि हम जिस लिए घर द्वार परिवार छोड़ के साधु बने, अभी वो काम तो हुआ नहीं, भगवत साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं, और खाक चौक में महंत और बन गए। ये बात है सन 32 की। किस सन की बात है? सन 1932 में महाराज जी पहाड़ी बाबा की गद्दी पर महंत पद पर विराजमान हुए थे। बोले बताओ, ये और चक्कर पड़ गया महंती का कि बस अब इसी को संभालो करो। वो गुरु महाराज तो भगवत लीला चले गए, काम तो बना नहीं। तो महाराज जी के गुरु भाई संभालते थे, स्थान में रहते थे। महाराज जी कभी कभी बाहर चले जाते थे। उनका नाम सीताराम दास जी था, बड़े अच्छे संत थे, सीधे साधे महात्मा थे। तो महाराज जी ने सोचा कि हम चले भी जाएंगे तो ये तो अपना सेवा संभाल ही रहे हैं, और कलकत्ते से उस जमाने में अंग्रेजी शासन था, 1932 की बात है,
उसी समय कलकत्ते के सेवकों ने एक ट्रस्ट बना दिया था और वो ट्रस्ट बनाकर एक खाता डाकघर का खाता बना दिया था। उसमें पैसा कुछ जमा था, उससे 36 रुपये महीना खाक चौक में आता था। कितना? पर वो उस जमाने का 36 रुपया हल्ला था कि भाई वहाँ तो कलकत्ते से पैसा आता है। 36 रुपये में पूरा स्थान का खर्च चल जाता था और कुछ पैसा बच भी जाता था, ऐसा था। इतना सस्ता जमाना था। माने 1 रुपये के, महाराज जी बताते थे कि 32 सेर चना जब 1 रुपये के हो गए, माने 32 किलो, 1 रुपये के 32 किलो चना जब हो गए, 32 सेर हो गया, तो लोग हल्ला मच गया। बोले भैया अब चना खाना छोड़ना पड़ेगा, महंगा हो गया चना। क्यों? 1 रुपये का 32 सेर आने लग गया। पहले तो 1 रुपये का मन भर चना आ जाता था, 1 मन चना 1 रुपये में। ऐसा सस्ता जमाना था। तो ऐसे सस्ते जमाने में 36 रुपये बहुत होता था। तो महाराज जी ने सोचा काम तो सब चलेगा ही, और आपने तो चलो पूछ के जाएंगे तो ये जाने नहीं देंगे। तो महाराज जी बिना बताए सवेरे कमंडल उठाया, 3 बजे तो जाती थे बाहर मैदान, कमंडल उठाया, गए तो लौट के नहीं आए। मन में पता नहीं क्या धुन सवार हुई कि कागभूषुंडी जी को पूर्व जन्म में महाकाल में ही कृपा हुई, हम तो अब महाकाल की ओर जाएंगे। तो सीधे उज्जैन की ओर चल पड़े, महाकाल की तरफ। इस भाव से कि कोई परिपूर्ण महापुरुष मिले जो हमें ऐसी कृपा करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो देवास है उज्जैन के पास, देवास के जंगल की में महाराज चल रहे थे और एक पुराना शिवालय मिला, जीर्ण शीर्ण था। और महाराज बहुत थके हुए थे, तो वहीं पहाड़ी बाबा महाराज लेट गए। तो बहुत थके होने से बहुत जल्दी नींद आ गई। थोड़ी ही देर में बड़ी जोर का डमरू बजा और जैसे भक्क से उजेला हो जाए ऐसे पूरे मंदिर में प्रकाश हुआ। और महाराज जी की जटा पकड़कर किसी ने खींचा, तो महाराज जी को जटा पकड़ के उठा के, लेटे थे महाराज जी को जटा पकड़ के उठा के बिठा दिया। महाराज जी ने देखा तो साक्षात भूत भावन भगवान शिव, कर्पूर गौर भगवान शंकर का भस्मोद्धूलित सर्वांग और त्रिशूल डमरू लिए हुए भगवान शंकर, व्याघ्र चर्म गज चर्म भगवान धारण की, बिल्कुल दिव्य स्वरूप शंकर जी। महाराज जी कहते हैं इन आंखों से प्रत्यक्ष देखा शिव जी को। और उन्होंने कहा है बच्चा तेरा मनोरथ पूर्ण होगा, यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा। कह के शिव जी अंतर्धान हो गए। और बोले हमने निश्चय किया कि जब तक उत्तर दिशा में ऐसे महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक हम चलते ही रहेंगे। महाराज जी उत्तर की ओर चल पड़े। कैसे चले उत्तर की ओर आप समझते हैं? जंगल में कैसे पता लगा? शंकर जी की जलहरी देख के पता लग जाता है। तो शिव जी की जलहरी उत्तर में ही होती है। बोले अब ई से उत्तर दिशा का त्याग नहीं करना है। महाराज जी उत्तर की ओर चलने लगे। और रात का समय था, क्योंकि अर्धरात्रि को ये लीला हुई थी। तो सवेरे ठंड का समय था, क्यों कार्तिक मास पूरा करके महाराज जी पहाड़ी बाबा का भंडारा करके अगहन में चले थे वहाँ से। तो पैदल कहाँ तक, तो पैदल में तो समय लगता है, तो समय भी लग गया था, सर्दी भी थी ही। महाराज जी चले जा रहे थे तो एक छोटा सा बालक उनको मिला जिसकी आयु लगभग 5 वर्ष की रही होगी, नंगा, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो एक कमरिया कंधे पे डाले हैं, एक अचला भी पहने हैं, ये छोटा बच्चा इतनी ठंड में नंगा, एकदम उघारा, कुछ नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं शरीर पर, बड़ा सुंदर बालक। तो
तो बोले हमने देख के ही उसको कहा कि बालक भगवान यहाँ कोई महात्मा रहते हैं? तो बोले हाँ, सीधे चले जाओ उत्तर की ओर, एक ऐसे महात्मा हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। क्या कहा? तो मिश्री बन जाए। कह के वो बालक भी चला गया, अंतर्धान हो गया। महाराज जी वहाँ पहुँचे तो उनको उन महापुरुष का दर्शन हुआ। एक चमेली की लता थी, उस पर उनके जटा फैले हुए थे और वो भी एक गुदड़ी थी, तिलक विलक कुछ नहीं था, ऐसी मस्त परमहंस की तरह पड़े थे। महाराज जी ने जाकर प्रणाम किया, मन में सोचने लगे, जंगल का तो समय सुबेरा हो गया था, 5 बज रहे होंगे। तो महाराज जी ने सोचा कहीं कोई अघोरी महात्मा तो नहीं है, अघोर पंथ वाले तो नहीं है। थोड़ा मन में संकोच था। बोले बालक भगवान आप ठीक आए हो, एक कुआं है इसमें स्नान कर लो, स्नान करके मेरे पास आकर बैठो। महाराज जी आकर बैठ गए स्नान करके। तो बोले, अब महाराज जी के जीवन को उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हारा विप्र कुल में, अमुक जिले में, अमुक गांव में, अमुक परिवार में, अमुक गोत्र में जन्म हुआ और ऐसे ऐसे तुमने घर छोड़ा और वहाँ तुमने दीक्षा ली और अब तक इतना साधन कर चुके हो। मार्ग में तुम्हें भगवान शिव का दर्शन हुआ, शिव जी ने हमारे पास पहुँचने का संकेत किया। इसके बाद जो मार्ग में बालक मिला वो साक्षात सनकादिकों में से सनत कुमार भगवान थे, वहीं चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा काम बन जाता। अब तुम यहाँ आए हो। तो महाराज जी मन में सोचने लगे कि कई बार कोई भूत ऊत की विद्या भी सिद्ध करने वाले लोग सब बता देते हैं। मन में शंका संदेह थी, तो मन में जैसी आए तो बोले ए शंका संदेह मत कर। हाँ, जो उन्होंने कहा ना कि मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए, उसका अर्थ तुझे पीछे समझ में आएगा, ये कहा उन्होंने। और तत्काल अपनी कृपा शक्ति से उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया। साधन बताए, फिर साधन महाराज जी ने बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन एक बार आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार अपनी शक्ति से उन्होंने समाधि कराई और सब कुछ महाराज जी कहते एकांत में कई बार स्मरण करके उनका गदगद हो जाते थे। वो कहते थे कि अब समझ में आता है कि मिट्टी मिश्री होना क्या है। ये शरीर मिट्टी है और इसी में निरंतर ब्रह्मानंद का अनुभव होना, इसी का नाम है मिट्टी का मिश्री हो जाना। गुरु महाराज की कृपा से अब ये मिट्टी मिश्री हो गई है। कहते थे मैं कितने आनंद में, आनंद के समुद्र में हिलोरें लेता रहता हूँ, ये वाणी से बोल नहीं सकता। ऐ महाराज जी कई बार कहते थे। तो ऐसे संत थे परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज। महाराज जी भी उनके साथ ही थे। देश स्वतंत्र हो गया तो एक नेता थी सरोजनी नायडू, नाम सुना होगा आपने। नेहरू जी के समय की कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी वो। तो महाराज जी भी थे और कुछ कलकत्ते के सांसद वगैरह भी थे। तो उन लोगों ने महाराज जी को, तो महाराज जी के गुरु जी भी गए वहाँ। तो वहाँ मुखर्जी एक साहब थे, उनके यहाँ महाराज रुके थे। तो वहाँ शाम को सब सांसदों की, नेताओं की जैसे बैठक होती ना, बैठक हो रही थी। तो उसी समय ये चर्चा छिड़ गई थी कि भाई देखो अब देश स्वतंत्र हो गया, अब सब समान हो जाना चाहिए, स्त्री पुरुष की समानता हो जाना चाहिए। आज भी स्त्री पुरुष में समानता नहीं है, असमानता है। तो खूब चर्चा आपस में होती रही। अंत में लोगों ने, महाराज जी संत वेश में थे तो महाराज, बाबा आप बताओ क्या आपका विचार है, पहाड़ी बाबा आप बताओ। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले कि हम क्या बताएं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, हमारे गुरु जी से पूछ लो। महाराज जी बैठे थे। तो अच्छा महाराज जी आप ही बताओ, गुरु जी आप बताओ क्या बात है। तो बोले भाई देखो हम तो साधु हैं,
अब जो बात हम कह रहे हैं उसको बुरे अर्थ में मत ले जाना। उन्होंने कहा कि तुम हमसे पूछते हो को समानता क्यों नहीं होनी चाहिए, और हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दो। ये बात सरोजिनी नायडू से कही उन्होंने। क्या बोले? एक पुरुष 10 स्त्रियों के निकट जाएगा तो कितनी संतान होगी? सबने कहा 10। और बोले एक स्त्री 10 पुरुषों के निकट जाएगी तो कितनी संतान होगी? सोई सरोजिनी नायडू ऐसी हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। और महाराज के गुरु जी बोले चलो हट, मूर्खों की समाज है, यहाँ बक 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 कर रहे हैं, चलो अपने राम राम करते हैं। उठ के गए, जहां आसन था वहां चले गए। उनका कहना ये था कि भाई वहां से ही भगवान ने अलग अलग काम बनाकर भेजा है। स्त्री का शरीर अलग है, उसका धर्म अलग है, पुरुष का शरीर अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सबका अपना अपना काम है, अपने अपना काम करो। तो शरीरों की समानता कभी नहीं हो सकती। अरे शरीरों की समानता होती तो जो काम घोड़ा कर सकता वो उस काम में आप गधे को क्यों नहीं लगाते हो? भाई आकार तो लगभग एक जैसा ही है। गधे को गधा कहते, खच्चर को खच्चर कहते, घोड़े को घोड़ा कहते। तो समानता का सिद्धांत क्या है? समानता का सिद्धांत है शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। शरीर भेद भेद नहीं, बस ये है कि सब में एक तत्व व्याप्त है, वह परमात्मा सर्वत्र सब में समान रूप से विद्यमान है। इस भाव से सभी प्राणियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति बैर नहीं, सबके प्रति क्षमा दया करुणा का भाव, ये तो संभव है। लेकिन आप कहो कि सब एक हो जाएं, एक कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि उन सब जीवों के कर्म अलग अलग हैं और उन अलग अलग प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए उनको अलग अलग हो जाना पड़ता है। श्री संपूर्णानंद जी के यहाँ एक उनके सेवक एक पद गाते थे गुजराती में। वो पद तो हमें पूरा याद नहीं है, वो मीराबाई का पद है। और संपूर्णानंद जी उसको सुन के बड़े राजी होते थे, बड़े प्रसन्न होते थे। उस पद में है, पद तो लंबा है पर उस पद में है, एक मायेनू बेबे बेटड़ा जी, माने एक माँ के 2 पुत्र हैं। और दो बेटा होने के बाद भी दोनों के पूर्वकृत कर्मों में भेद है। इसलिए एक के सिर पर तो छत्र लगा और एक को देश निकाला हो गया तो बीजा भारी बेच खाए। दूसरा जो है वो लकड़ी, जंगल से सूखी लकड़ी बेच करके और फिर कुछ आटा दाल चावल लेकर अपना गुजारा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म नो संघाती राणी राणा मारो कोई नहीं, नथी है पर कोई नहीं, कर्म का संघाती कोई नहीं है। कई उदाहरण उसमें है। एक गाय नु बेबे बाछड़ा जी, एक गाय के 2 बछड़े हुए। एक तो बनो शिवजी नो पूठियो, एक शिवजी का नंदी बन गया। बीजो घाचिया ने घेर, दूसरा तेली के कोल्हू का बैल बन गया। आंख पर पट्टी बन गई, गले में टुन 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 घंटी लटक रही है, घूम रहा है एक ही जगह। बीजो घाचिया ने घेर, कर्म नो संघाती राणा मारो कोई नहीं। तुम राजा हो, तुम्हारे कर्म में राज लिखा है, हमारे कर्म में जोग लिखा है। मैं भिखारिन हो गई हूँ। अब तुम हमारा आग्रह कर रहे हो कि चित्तौड़ फिर से चलो, तुम्हें अब चित्तौड़ जाने वाली नहीं। तत्व ज्ञान का वर्णन है इस पद में।
उसमें अंत में मीरा कहती है, गुरु ने प्रतापे बाई मीरा बोलिया। ये सब जो हमने उपदेश दिया है गुरु प्रताप से दिए। गुरु ने प्रतापे बाई मीरा बोलिया, क्या बोला? अंतिम अंतिम अकाट्य हमारा विचार क्या? दीजे हमने संत चरण मावास, कर्म नो संगाती राणा मारो कोई नहीं। बस मैं संतों के चरणों में रहूं, अब इन चरणों को छोड़कर मुझे कहीं जाना। ये बात तो कर्म का जो सिद्धांत है, इसलिए समानता जो है वो तत्व की दृष्टि से तो है, पर शरीरों की दृष्टि से कभी समानता संभव नहीं है। अरे और दूसरे की समानता जाने दो, बहुत दूर की बात है। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, 50 लोग तो शायद होंगे कि नहीं होंगे? 50 लोग नहीं होंगे। 50 लोग होंगे? होंगे। 50 लोगों में सबकी नाक अलग अलग तरीके की है, देख लो। और अंग तो जाने दो, सबकी नाक अलग अलग जैसे। आप नहीं तो एक दूसरे की नाक देख लो। कितने सांचे हैं भगवान के पास, हैं? कितने सांचे हैं भगवान के पास, कैसी कलाकारी है भगवान की। तो भैया जब एक जैसे दिखने वाले मनुष्यों में सबकी नाक भी एक जैसी नहीं है, तो सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इसलिए शरीर एक जैसे नहीं, शरीर तो कर्मानुसार हैं, पर उनमें तत्व रूप में विद्यमान परमात्मा सब में एक जैसा ही है। ऐसा विचार करके जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सीय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। तो इस जगत के वैचित्र का कारण कर्म ही जगत के वैचित्र का कारण है। नहीं तो सृष्टि जब सबसे पहली सृष्टि बनी थी तो वहां तो कोई कर्म ही नहीं था, तो सबको एक जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं हुए। कोई देवता बना, कोई मनुष्य बना, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कोई वृक्ष बना। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे उनके कर्म। इसलिए महाप्रलय का जो सिद्धांत है, उस महाप्रलय में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और संपूर्ण जीव वो ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी भी भगवान श्री हरि में विलीन हो जाते हैं, और फिर भगवान नारायण योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं। और जब उनके मन में पुनः सृष्टि का संकल्प होता है तो उनके नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो अब देखिए, इतने लंबे काल तक ब्रह्मा जी के भीतर और ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान के भीतर विश्राम करने के बाद भी उन कर्म, उन जीवों के जो पूर्व जन्मों के कर्म के संस्कार हैं वो नष्ट होते नहीं हैं। उन्हीं संस्कारों के अनुसार कोई मनुष्य बनता है, कोई पशु बनता है, कोई पक्षी बनता है, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, कोई अंत्यज कुल में जन्म लेता है। उसी कर्म के अनुसार सब जीवों का जन्म होता है। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। इसलिए कोई जन्म से सुखी होता है, कोई जन्म से दुखी होता है। निर्विशेषाद्वैतवादी विद्वानों के द्वारा स्वीकृत कर्म से भिन्न अविद्या और सांख्यवादियों के द्वारा स्वीकृत अविवेक बंधन के कारण नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये सबके प्रति समान होने से जगत वैचित्र की संगति बैठेगी ही नहीं। जगत वैचित्र की संगति तो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करने से ही बनेगी, बैठेगी। इसलिए कर्म ही सभी के मत में मान्य है, और शास्त्रों में बंधन के कारण के प्रसंग में इसी कर्म को ही अविद्या नाम से कहा जाता है। इस कर्म का ही नाम अविद्या है। अब देखो, शास्त्रों में ज्ञान से जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो बंधन का कारण जो अविद्या है उसकी निवृत्ति हो जाती है।
ज्ञान से बंधन के हेतु अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान उत्पन्न हुआ तो बंधन का जो कारण अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। अब कर्म को बंधन का हेतु मानोगे आप तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी नहीं, कर्म की निवृत्ति तो होगी नहीं। ऐसी शंका यदि कोई करे तो ये शंका उसकी ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष का हेतु जो ज्ञान है वह ज्ञान भी कर्म ही है। मोक्ष का हेतु जो ज्ञान है वो ज्ञान भी कर्म ही है। स्मृति संतान रूप उपासनात्मक ज्ञान पुरुष के प्रयत्न द्वारा साध्य होने से कर्म है। इसीलिए महाराज जी लिखा है श्रुत प्रकाशिका में, उपासनस्य कर्मत्वम स्मृति संस्कृति रूपतया तस्य प्रयत्न साध्यत्वात्, उसके प्रयत्न साध्य होने से, और ये बात है। अतः ज्ञान से कर्म नामक अविद्या की निवृत्ति होती है, और जब कर्म नामक अविद्या की निवृत्ति होती है तो अविद्या के नष्ट होते ही पुण्य पाप सब खत्म हो जाता है। और अब आप निर्विशेषाद्वैत मत के अनुसार मुक्त जीवन काल में, मुक्त के जीवन काल में अविद्या के न रहने पर भी प्रारब्ध कर्म से शरीर रहता है, ऐसी बात आप मानोगे तो महाराज जी ज्ञान अज्ञान का ही निवर्तक है। वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक तो हो जाएगा पर ज्ञान कर्म का निवर्तक नहीं होगा, ज्ञान कर्म की निवृत्ति कराने वाला नहीं होगा। और जब कर्म का निवर्तक नहीं होगा तो अविद्या रहने पर भी प्रारब्ध कर्म के न रहने से शरीर नहीं रहता। अब प्रारब्ध कर्म ही नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा। इसलिए बंधन का कारण अज्ञान माना जाए तो ज्ञान के होते ही देह नष्ट हो जाना चाहिए, पर ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी शरीर तो रहता है, शरीर नष्ट नहीं होता है। इसीलिए कुल मिला के बात यह है कि इस संसार के विचित्रता का कारण कर्म को ही मानना चाहिए। और वो कर्म, आहा क्या कहना, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, एक संचित, एक क्रियमाण और एक प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण करने से संचित कर्म नष्ट हो गए। जिस संचित से शरीर मिल रहे हैं बार बार, प्रारब्ध बन रहा है, वो संचित तो नष्ट हो गया। और संचित नष्ट हो गया तो द्वारा संचित नहीं होगा, क्योंकि क्रियमाण कर्म ही संचित में जाते हैं। और अब भगवान की शरण ग्रहण कर लेने के बाद क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहा, क्योंकि अब जो कुछ कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है और भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भगवान को अर्पित कर रहा है। तो अब क्रियमाण कर्म का बंधन नहीं रहा। ध्यान में आई बात, संचित भस्म हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं रहा। अब बचा क्या? प्रारब्ध। और प्रारब्ध का संबंध किससे है? इस वर्तमान देह से है। और ये वर्तमान देह अपनी अवधि पूरी करेगा तो बस फिर सीधे ठाकुर जी की गोद में जाना है, यदि ईमानदारी से भगवत शरणागति है तो। पर भगवान क्या, फिर तो मरने से डर नहीं। जेहि मरने से जग डरे, सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। भगवान की गोद में जाकर पहुंचना है
तो ये सृष्टि चक्र यही है। और मरण काल में, मरण का अर्थ क्या है? मरण का अर्थ है पूर्व शरीर का त्याग। मरण का अर्थ क्या है? ये जो शरीर है इसका त्याग, इसी का नाम मरण है। शरीर छूट जाना, इसी का नाम मरण है। और जीवात्मा का तो मरण है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री कबीरदास जी बड़े सिद्ध संत हुए। उनसे किसी भोले भाले संत ने पूछा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप कितने समय तक धरती पर विराजोगे? बोले क्या कहना चाहते? बोले आपकी मृत्यु कब होगी? तो कबीरदास जी तो बड़े विनोदी महात्मा, बोले अरे क्या पूछते हो हमारी मृत्यु, हम तो कभी मरेंगे ही नहीं। अरे जो पैदा हुए वो तो सब मरेंगे, आप अनोखे पैदा हुए जो मरेंगे नहीं। बोले हम बिल्कुल पैदा नहीं, मरेंगे नहीं। क्यों? तो कबीरदास जी ने कहा, राम मरें तो हम मरें, राम मरें तो हम मरें, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरा न मारा जाए। हमको मरने के लिए पहले राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरेंगे नहीं, राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का अंश कैसे मर जाएगा? अविनाशी का अंश विनष्ट कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। मरण क्या है इसको शास्त्र की दृष्टि से समझो। पूर्व शरीर का त्याग ही मरण है, इसी का नाम मृत्यु है। जब जीव का अंतिम समय आता है तो सबसे पहले आघात जो होता है वो वाक इंद्री पर होता है। मृत्यु के समय सबसे पहले आघात जो लगता है वो वाक इंद्री, माने बोलने वाली जिह्वा। कहते अब तो जबान बंद हो गई, जबान लड़खड़ाने लग गई, अब बोलना बंद हो गया। तो जबान लड़खड़ाने लग जाती है मरने के थोड़ी देर पहले। क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता है। जब बाघ इंद्री पर आघात होता है मृत्यु के समय तो वो बोलने में असमर्थ हो जाता है। उस समय भी उसकी वाणी भीतर रहती है। कहाँ रहती है? उस समय बाघ इंद्री पर अटैक होने से, आघात होने से बाघ इंद्रिय मन में चली जाती है, मन में प्रविष्ट हो जाती है। आप बाहर खड़े हैं और ऊपर से पत्थर पड़ने लग जाए तो आप क्या करोगे? आप तुरंत भीतर आ जाओगे कि नहीं? पत्थर से बचने के लिए आप तुरंत भीतर, घर के भीतर आ जाओगे। ऐसे ही मन कहाँ रहता है? वाणी कहाँ रहती है? कहाँ रहती वाणी? मन में रहती है। मन में बोलने की इच्छा उत्पन्न न हो तो वाणी प्रकट ही नहीं होगी। तो मन, वाणी जो होती है वो मन में आश्रय, मन का आश्रय ले लेती है। अब देखो, बहुत विचार पूर्वक सुने इस बात को। मान लो हमने जीवन भर भजन साधन किया है और मृत्यु तो सबकी एक जैसी ही होती, मरने का तरीका तो ऐसा अलग अलग नहीं है, सबके लिए एक जैसा ही है। विधान जो मृत्यु का है वो तो एक जैसा है। तो मान लो हमारी वाणी बंद हो गई, पर हमारी वाणी मन में चली गई और मन में हमारे भगवान की स्मृति बनी हुई है तो बोलो, हाँ, मन में भगवान की स्मृति बनी हुई है तो वाणी भले ही बंद हो जाए, पर इसीलिए स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण है ना गीता जी में। स्मरण कहाँ से होगा? जिह्वा मन से होगा। ये बहुत बारीक बात है। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो मुझे प्राप्त होता है। तो वो भगवान का जो भक्त होता है उसकी वाणी मन में स्थित होती है, और वाणी पर भी उसके भगवान का नाम होता है और मन में भी भगवान ही होते हैं। इसलिए वाणी के बंद होने पर मन भी भगवान में लगा रहता है। मन वाणी में स्थित हो जाती है, उसमें थोड़ा थोड़ा वो देख तो लेता है, बोल नहीं पाता, देख लेता है। कोई कुछ कहता है तो उसकी बात सुन भी लेता है। फिर दूसरा अटैक होता है, दूसरा आघात लगता किस पर? इंद्रियों पर।
आँख, कान आदि जो इंद्रियां हैं, इन पर आघात होता है तो ये इंद्रियां भी मन में स्थित हो जाती है, कान भी मन में प्रविष्ट हो जाता है, आँख भी मन में प्रविष्ट हो जाती है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो देखना सुनना सब बंद हो जाता है और फिर मन भी वहाँ नहीं रहता, फिर मन पर अटैक होता है, फिर मन पर आघात होता है। जब मन पर आघात होता है तो मन भागकर प्राण में चला जाता है, मन प्राण में स्थित हो जाता है, फिर प्राण पर आघात होता है। जब प्राण पर आघात होता है तो प्राण जीव में स्थित हो जाता है। प्राण कहाँ चला जाता है? जीव में। और उस जीव का जो सूक्ष्म देह है उसी को यातना देह कहते हैं। ये पार्थिव शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और उस यातना देह को यमदूत फंदे में बांध करके फिर ले जाते हैं। जाना सबको जमलोक पड़ता है, पर कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। कोई जंजीर बंध कर जाते हैं, कोई सिंहासन पर बैठकर हाथी घोड़ा पर बैठ के जाते हैं। जाना तो सबको वहीं से है। भगवान के भक्त जाते हैं तो धर्मराज यमराज सौम्य स्वरूप में दर्शन देते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं। धन्य है आपने भगवान की भक्ति करके अत्यंत दुर्लंघ यमदंड को आपने जीत लिया। आप यमलोक को भी लांघ कर, स्वर्गादि लोकों को भी लांघ कर, ब्रह्मलोक को भी लांघ कर आप भगवान के दिव्य साकेत गोलोक वैकुंठ में प्रयाण कर रहे हैं। आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा? यमराज उसकी स्तुति करते हैं। तो जीव को और पृथ्वी आदि पंचभूतों के सूक्ष्म सार भाग ही पंचभूत सूक्ष्म कहे जाते हैं। और इस पंचभूत सूक्ष्म शरीर, उसी को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और इसी सूक्ष्म शरीर का मृत्यु के समय कर्षण होता है, इसलिए बहुत भारी पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। और ये पंचभूत सूक्ष्म जीव में स्थित हो जाते हैं और जीव परब्रह्म में स्थित हो जाता है। शरीर से उत्क्रमण करने वाला जीव मन के प्राण में मिलने के पूर्व आगे प्राप्त होने वाले शरीर का चिंतन करने लग जाता है। यदि विशिष्ट भगवान की साधना उपासना नहीं बनी है तो उसके कर्म के अनुसार आगे के शरीर उसको दिखने लग जाते हैं। उसको स्वर्ग भी दिखने लग जाता, नरक भी दिखने लग जाता। मरने वाले हमको किस योनि में जाना पड़ेगा ये समझ में आ जाता है, भविष्य दिखने लग जाता है, ये सब दिखाई पड़ने। इसलिए लिखा है सविज्ञानो भवति, वह पूर्व कर्म के अधीन होकर के और फिर वो नूतन शरीरों को प्राप्त करता है और फिर नूतन शरीर प्राप्त करके फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरण काल में जीव वायु के वेग से बाहर फेंके जाने पर कर्म के अनुसार अलग अलग नाड़ियों से जीव निकलते हैं। इनमें जो लोग पुण्यजनक यज्ञ होम आदि सत्कर्म करते हैं, देवाराधन करते हैं, वे जीव धूम्र, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक, आकाश और चंद्रलोक, इस क्रम से दक्षिणायन माने पितृयान मार्ग से स्वर्गलोक में पहुंचकर देवता बन जाते हैं। और स्वर्गलोक में पुण्य के क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर धरती पर आ जाते हैं। धरती पर कैसे आते हैं? पुण्य क्षीण होने के बाद जीवात्मा स्वर्ग से आकाश में आता है, आकाश से वायु में आता है, वायु से धूम में आता है और धूम से मिलकर सजल मेघ में आता है और मेघ से मिलकर बरसने वाले मेघ में आ जाता है और उससे वर्षा के माध्यम से वह जीव आकर के धान, जौ, गेहूं आदि अन्न के ऊपर बरसता है। इसी को छांदोग्य उपनिषद में कहा है आकाशाद वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति, धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, त इह ब्रीहि यवाहा। वे ही धान्य होते हैं। औषधि वनस्पते तिलमाशा इति जायन्ते, तिल उड़द आदि होते हैं और उन्हीं को मनुष्य खाता है तो वह जीवात्मा उस अन्न के माध्यम से उसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है और फिर वही आहार नली के माध्यम से
उदर में जाकर के फिर अंतिम परिणति उसकी शुक्र के रूप में होती है, और शुक्र में जीव स्थित होकर के, शुक्र में स्थित जीव वह माता के गर्भ में प्रवेश करता है और फिर उसका जन्म होता है। ये शास्त्रीय प्रक्रिया जन्म की कही गई है। इस प्रकार से जन्म होता है, लेकिन उनके जो कर्म हैं वो सब बने रहते हैं। उसी के अनुसार कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य देह को प्राप्त करता है। निकृष्ट कर्म वाले निकृष्ट शरीरों को प्राप्त करते हैं और उत्कृष्ट कर्म वाले उत्कृष्ट शरीरों को प्राप्त करते हैं। एक महात्मा की बात हम आपको बताएं। एक महात्मा पूर्व जन्म में स्वपच कुल में थे। किस कुल में थे? और इस जन्म में वे पवित्र ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। इतने पवित्र महात्मा हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े सदाचारी, बड़े तपस्वी, बड़े कर्मनिष्ठ और बहुत अच्छे महात्मा, और उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। बोले गंगा किनारे के हम थे और एक दूधिया से झगड़ा हो गया था। उस दूधिया ने फावड़े से हमारा सिर काट दिया था। अरे भाई, तो इस कुल में तुम्हारा जन्म था, अभी इतने बढ़िया ब्राह्मण कुल में कैसे आ गए? वो महात्मा ने अपनी अनुभूति सुनाई। वो महात्मा हमारे प्रेमी हैं, पर एक मर्यादा है, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं पूर्व जन्म में चांडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी मांस नहीं खाया, मैंने कभी मद्यपान नहीं किया, मैंने कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं की, और मैंने कभी किसी परस्त्री का स्पर्श नहीं किया। मैंने मनवाणी क्रिया से सत्य भाषण किया, और एक महात्मा के उपदेश से मैं राम नाम का जप करता था। इसी कारण से इस तरह से मरने के बाद भी मुझे अब कल्याण के लिए उपयुक्त ब्राह्मण शरीर मिला है। विरक्त महात्मा है वो, अच्छे संत हैं। आप कहें कि आपने ये उदाहरण क्यों दिया? हम ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि मान लो हमारे पूर्व के कर्म ऐसे थे कि हम नीच कुल में उत्पन्न हुए। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। तो ये तो हमारी मजबूरी हुई, हमारे अधीन तो नहीं था। लेकिन अब सत्कर्म करना हमारे अधीन है। हम सत्यवादी हो सकते हैं, हम जितेंद्रिय हो सकते हैं, हम अशुद्ध आहार का त्याग कर सकते हैं, हम अशुद्ध कर्मों का त्याग कर सकते हैं। अब सब हमारे हाथ में है। तो ये उदाहरण हमने इसलिए दिया कि देखो उनको कल्याण के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो गया। एक उन्होंने अनुष्ठान किया, हमारे महाराज जी से ही पूछ के किया, आपने मृत्यु के काल के ज्ञान के लिए कि मृत्यु का काल हमारा कैसा हो, इसके लिए उन्होंने एक अनुष्ठान किया उन महात्मा ने। तो उनको अनुभूति हुई अनुष्ठान की पूर्ति में कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी मृत्यु का क्षण होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब लौट के तुमको आना नहीं पड़ेगा। यदि जीव सत्कर्म करने में स्वतंत्र नहीं होता तो मनुष्य जन्म की फिर कोई महिमा नहीं थी। मनुष्य जन्म की महिमा ही इसीलिए है कि आज हम भले ही चाहे जहां पैदा हुए हों, चाहे जिस परिस्थिति में हों, लेकिन आज सत्संग करके, भगवान की शरण जा करके, भगवान का भजन करके अपने जीवन को आदर्श, पवित्र और अनुकरणीय जीवन बना सकते हैं। इसीलिए इस अभिमान की निवृत्ति भगवत शरणागति से होती है। भगवत शरणागति जब हो जाती है तब जीव के अभिमान की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अर्थ काम पर और धर्म पर दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो धन और भोग्य पदार्थों की विलासा करते हैं वो बुभुक्षु अर्थ काम पर माने जाते हैं, और धर्म शास्त्र से प्रतिपादित कल्याण के साधन को धर्म कहते हैं, जिसको मीमांसा सूत्र में लिखा है चोदना लक्षणोर्थो धर्मः। जिस साधन से त्रिवर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती उसे धर्म कहते हैं। यतोभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, वैशेषिक सूत्र, जिससे अभ्युदय और परम कल्याण की सिद्धि होती है। प्रसाद लेके जाए, उससे परम कल्याण की सिद्धि होती है,
उसको धर्म कहते हैं। इनमें भी दो प्रकार के साधक होते हैं। इस प्रकरण को हम जल्दी पूरा कर रहे हैं। इसमें भी दो प्रकार के साधक होते हैं, एक देवतांतर पर और एक भगवत पर। कैसे? एक तो देवतांतर पर होते हैं, एक भगवत पर होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मान पाते ठीक से, वो किसी देवी देवता तक ही सीमित रह जाते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। और सच्ची बात हम कहें तो कई बार देवी देवता तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, भूत प्रेत को ही देवी देवता मानकर जीवन भर पूजते रह जाते हैं, पीर मजार को ही पूजते रह जाते हैं, भगवान तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अग्नि इंद्र आदि देवताओं की आराधना में तत्पर कहे जाते हैं, उनको शास्त्रों में देवतांतर पर कहा गया है। और उन्हीं के लिए भगवान ने गीता में कहा देवान यान्ति देवेज्या, जो देवताओं का यजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। पितरों को यजन करने वाले माने प्रधान रूप से उन्हीं को मानने वाले वो पितरों को प्राप्त होते हैं। और यान्ति मद याजनोपि माम, जो अनन्य भाव से मेरा यजन करते हैं वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। दूसरे होते हैं भगवत पर, भगवत परायण होते हैं। देखो संसार में एक उदाहरण हम आपको दें, पतिव्रता नारी सबको मानती है कि नहीं? अपने माता पिता को भी मानती है, समय आने पर माता पिता की भी सेवा में उपस्थित होती है। ससुराल में रहती है तो अपने सास ससुर को भी माता पिता मानकर उनकी सेवा करती है, धर्म पिता धर्म माता मानकर सेवा करती है, पति की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी भी सेवा करती है। सबको मानती कि नहीं? पति का मित्र है उसको भी मानती है, उसको भी चाय पानी की पूछेगी, भोजन कराएगी, आइए बैठिए विराजिए कहेगी। किसके संबंध से मानती है? उसका अपना तो कोई लेने देना नहीं है, पति के संबंध से मानती है। तो जैसे पति के संबंध से पतिव्रता सबका आदर करती है पर पति स्थान पर केवल पति को मानती है, ऐसे ही ये सब भगवान के ही हैं देवी देवता। किसी की निंदा नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना। जो शिशोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सबका आदर करना, सब में अपने आराध्य को देखना, ये ठीक है। सबका आदर करना, सबका समादर करना, लेकिन इष्ट के स्थान पर, पति के स्थान पर अपने भगवान को ही स्वीकार करके रहना, ये बात है। ये भगवत पर होते हैं। भगवत पर में भी दो प्रकार के भेद हैं, एक आर्त हैं और एक अर्थार्थी हैं। नष्ट ऐश्वर्य की कामना वाले भगवत पर जीव आर्त कहे जाते हैं और पूर्व अप्राप्त ऐश्वर्य की कामना करने वाले जीव अर्थार्थी कहे जाते हैं। लेकिन महाराज जी, आर्त और अर्थार्थी जीव भी तब तक ही वे सकाम रहते हैं जब तक उन्हें भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। जिस क्षण भगवत साक्षात्कार होता है उसी समय कामना की कीच गंदगी जलकर खाक हो जाती है और फिर वो निष्काम हो जाते हैं। ये भगवान की उपासना की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस प्रकार से मुमुक्षुत्व आ जाता है। मुमुक्षुत्व माने संसार चक्र से छूटने की इच्छा। ये कैसे आती है? बोले सचाच्युता हेतु कृपा बलेनो। भगवान अच्युत की अहेतु की कृपा के बल से ही संसार चक्र से छूटने की कामना मनुष्य में उत्पन्न हो जाती है। और फिर जब कामना उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसी प्रकार से वो लग जाता है, उसी काम में लग जाता है। देखो, आपको भूख लगी और आपके मन में भोजन की कामना उत्पन्न हुई तो भोजन की प्राप्ति के प्रयास में आप जुट जाते हैं कि नहीं जुट जाते? तो संसार चक्र से छूटने की, भगवान से मिलने की इच्छा होगी तो भगवत प्राप्ति के साधन में आप लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? साधन में तो कोई बिल्कुल लगे नहीं और खाली मुंह से कहता रहे
कि हमें तो अब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है। अरे भैया, भगवत प्राप्ति करने वालों का जीवन कैसा हो तो वैसे तो बनो पहले। दीपक 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 कहने से उजेला होगा कि दीपक जलाने से उजेला होगा? क्या होगा? दीपक को जलाने से, दीपक दीपक कहने से अंधेरा दूर होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु प्रणाली से मोक्ष का साधन करना चाहिए। महाराज जी, सभी जीव भगवान के गोत्र से गोत्रित हैं, ऋषि गोत्र हैं, पर उन ऋषियों का भी सनातन गोत्र क्या है? अच्युत। इसलिए सभी जीव भगवान के गोत्र से गोत्रित हैं। तो जब तक संसार का संबंध, व्यवहार का संबंध रहता है, तब तक वे संसार के गोत्र रहते हैं, और संसार के गोत्र जब तक रहते हैं तब तक जातक, मृतक, सूतक आदि सब कुछ लगता है। और हम लोग संसार का संबंध त्याग दिया। जिस दिन गुरु महाराज ने लंगोटी बांध दी, उसी दिन संसार का संबंध समाप्त हो गया। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि आज से तुम्हारा अच्युत गोत्र हो गया। क्यों? कौन सा गोत्र हो गया? अब कोई सूतक नहीं, न जातक सूतक न मृतक सूतक। हमारे यहाँ महात्माओं का शरीर पूरा हो जाए तो किसी को सूतक थोड़ी लगता। कीर्तन करते हुए ले गए जमुना जी, और बस वहाँ अपने करके आए, शंख का जल ले लिए, यज्ञोपवीत बदल लिए, खूब कथा कीर्तन सब होता रहता है। जीव भगवान के धाम को चला गया, रोना गाना किस काम का? ये है। तो अच्युत गोत्र, अपत्यम, पौत्र प्रभृति गोत्रम, ये जो महर्षि पाणिनि का सूत्र है, चौथे अध्याय के पहले पाद का 162वां सूत्र, इस सूत्र से तीसरी पीढ़ी से लेकर आगे की सभी संतानें उसकी गोत्रापत्य कही जाती हैं। तो ब्रह्मा जी के भगवान नारायण की तीसरी पीढ़ी में ऋषि हुए कि नहीं हुए? तो उन सबका गोत्र क्या हुआ? अच्युत हुआ कि नहीं हुआ? तो मूल में सबका गोत्र भगवान ही है। अब दो प्रकार की बातें इसमें भी, कि हम लौकिक व्यवहार में जब तक हैं तब तक हम लौकिक व्यवहार को ठीक से मानकर चलें, शास्त्रीय व्यवस्था को मानकर चलें, लेकिन भीतर से ये समझते रहें कि हम तो भगवान के गोत्र के ही हैं। वस्तुतः ईमानदारी से हमारी आध्यात्मिक अवस्था जो है उसमें हम, जिस दिन गुरु जी ने भगवत शरणागति दे दी, जैसे कन्या होती ना, कन्या तो विवाह के पूर्व तो उसके पिता का गोत्र होता कि नहीं होता? और विवाह होने के बाद पति का गोत्र होता। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी कहते कि गोयल गोत्र की लड़की मित्तल के यहाँ चली गई तो वो गोयल से तुरंत मित्तल बन गई। कहते बंसल के यहाँ चली गई तो बंसल हो गई, गर्ग के यहाँ चली गई तो गर्ग हो गई। तो बोले बताओ, जब संसार के, रमण रीति वाले महाराज जी कहते, जब संसार के सारे संबंध झूठे हैं, उन झूठे संबंधों को स्वीकार कर लेने से गोत्र बदल जाता है, तो भगवान का संबंध स्वीकार कर लेने से सब कुछ क्यों नहीं बदलेगा? अवश्य बदल जाएगा। पर भीतर से भगवान के संबंध को स्वीकार कर लेना और उसी संबंध की पुष्टि के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए अपने भगवत तत्व के विज्ञान के लिए। और भगवत तत्व का विज्ञान, इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष माने क्या है? सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होकर सतत परमानंद रूप ब्रह्म का अनुभव करना, भगवान का निरंतर अनुभव करना, इसी का नाम मोक्ष है। अब मुमुक्षु के लक्षण कहने के बाद अब उसके भेद की चर्चा होगी, वो भी थोड़ी गंभीर है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत अच्छी चर्चा है ये सब, ऐसी नहीं है कि एक बार सुनने की है, इसको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि इससे भीतर की बात पक्की हो जाएगी, सिद्धांत पक्का हो जाएगा, और फिर आप भजन में ईमानदारी से लग सकेंगे।
इसलिए कथाएं तो सुननी ही चाहिए, पर इन कथाओं की अपेक्षा ये जो सैद्धांतिक चर्चा है इससे बड़ा लाभ होता है, इसको सुनना बहुत आवश्यक है। वैसे हम सीधे सीधे भी कहते चले जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपके ज़्यादा कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सकता है उस विषय को हम सुस्पष्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय जय राम, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की, श्री उत्तर काशी क्षेत्र की, श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा माता की, श्री काल भैरवाद्यष्ट भैरवों की, संपूर्ण तीर्थाधिष्ठात्र देवताओं की, श्री कंडार देवता की, श्री गंगोत्री धाम की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री केदारनाथ धाम की, श्री बद्री नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।